राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि अभी हम जो है आप लोगों के लिए क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का को कंबाइन करके जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ। अब आज जो है हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड के इस बार के सिलेबस में नहीं है, मतलब क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। वो मेथड क्या है, मतलब अभी इस बार जो मतलब आज पढ़ाएंगे वो है क्या, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जो है मतलब अच्छा टॉपिक है तो सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा मतलब एक आध दो क्वेश्चन इस पे सॉल्व करा देता हूँ ताकि इसका जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ जाए। बाकी आपकी इच्छा है, आप इसको देखना चाह रहे हैं या नहीं, मतलब पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, वो आप अपने ऊपर देख लेंगे। लेकिन हमको लगता है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपको लगभग में अधिकांशतः चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। आज जो है जैसे कि आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको आपको जो है क्या करना है, स्क्वायरिंग मेथड से मतलब कि सॉल्व करना है, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे तो आप ये समझेंगे, जैसे बहुत ही सिंपल, आपको फार्मूला बस याद होना चाहिए। कौन सा, a प्लस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है a माइनस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? अगर ये फार्मूला याद है तो इसको बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे आप देखेंगे कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ये फॉर्म देने का कोशिश करें तो कैसे दे सकते हैं, जैसे देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर इसको हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं, और जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब अगर इसको कंपेयर किया जाए, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे ये 2 ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है, एक्स है, लेकिन बी के स्थान पे है क्या, 2। तो इसका मतलब ये जो आपका 2 आया, b इक्वल टू यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, 2। तो यही 2 को जो है स्क्वायर करके, मतलब कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 को ऐड कर देना है और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस मेथड में आपको यही करना होता है कि ये फॉर्म में लेकर के जाना है, इसको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर आप करिएगा तो यहाँ पर 2 जो हो रहा है उस 2 के स्क्वायर यानी कि 4 को ऐड कर दीजिए एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, नाउ एडिंग 4 इन बोथ साइड ऑफ एबव इक्वेशन। जब आप इसको दोनों साइड में इसको ऐड करेंगे तो यहां से क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 4 मीन्स 2 स्क्वायर, इसको इस साइड ऐड कर दिए, और ये माइनस आपका क्या है 5, माइनस 5 को उस साइड लेकर के चले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 5 था उस साइड जाएगा तो प्लस 5। अब दोनों साइड में मैंने क्या कहा, 4 को ऐड कर ले, तो 2 स्क्वायर अगर इधर ऐड किए तो 2 स्क्वायर इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो 4 इधर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
अब ये आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला किसका हो गया, तो x प्लस 2 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 4 + 5 9। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब देखिए इसके आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पे जो आ गया कितना आया, यहां आया है x² मतलब x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। अगर स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू √9, मतलब कि x प्लस 2 इक्वल टू प्लस -3 आएगा। क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू प्लस -3। अब जो है जैसे कि एक बार प्लस एक बार माइनस, अभी यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस -3, और ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। अब जैसे कि एक बार प्लस को लेंगे और एक बार माइनस को लेंगे, तो जब प्लस को आप लेते हैं फॉर पॉजिटिव, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 - 2 इक्वल टू 1, और फॉर निगेटिव तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 - 2 इक्वल टू -5। तो यही जो आपका है क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। बात समझ रहे हैं, ऐसे इसको आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या है, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक कि दोनों साइड में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा क्या कर सकते हैं, तो सेकेंड ये कर सकते हैं कि 5 से डिवाइड कर दे। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 इन बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड में 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, तो 5 इंटू 5x² - 6x - 2 इक्वल टू 5 इंटू 0। तो ये क्या आएगा 5 इंटू 5 मीन्स 5x² माइनस 5 6 जा 30x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, तो माइनस ये जो 10 है उसको उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, और इसको जो है हम थोड़ा और क्या लिख सकते हैं, तो 5x² माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3। क्लियर है, इसको आप ये लिख सकते हैं, और इसको उस साइड हमने ट्रांसफर कर दिया तो -10 था तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। अब देखो इसको कंपेयर किसे करेंगे, a² माइनस 2ab प्लस यहाँ पर हमको क्या चाहिए b² चाहिए, तो b² चाहिए, तो b² के लिए क्या है यहाँ पे b के स्थान पे क्या है, b के स्थान पे आप देख रहे हैं कि 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 को दोनों साइड में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो नाउ एडिंग 9 इन बोथ साइड। अब जब दोनों साइड में आप 9 को ऐड करते हो तो क्या मिलेगा 5x² माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3 इक्वल टू 3 प्लस 9 इक्वल टू 10 प्लस 9।
क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? 5x² माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3² इक्वल टू 19। अब इसका मतलब ये किसका फार्मूला हो गया? तो ये फार्मूला हो गया 5x माइनस 3 टू होल स्क्वायर इक्वल टू 19। अब स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो होगा तो ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 19। जब भी हम स्क्वायर से इधर स्क्वायर रूट लेके आते हैं तो इसका एक प्लस और एक माइनस में दो वैल्यू होता है। अब हम क्या करेंगे इसमें? तो फॉर पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि 5x इक्वल टू रूट 19 प्लस 3 और 5 को साइड ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू रूट 19 प्लस 3 बाई क्या आएगा? 5। क्लियर है? इसके बाद फॉर निगेटिव साइन, अब निगेटिव साइन के लिए लेंगे तो x 5x माइनस 3 इक्वल टू माइनस रूट कितना हो जाएगा? 19। अब माइनस 3 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो x यानी कि 5x इक्वल टू 3 माइनस रूट 19 और x इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस रूट 19 बाई 5। यही आपके x के दो रिजल्ट हो जाएंगे। एक ये रिजल्ट होगा, एक ये रिजल्ट होगा। क्लियर है? तो इसके यहाँ पे x के दो वैल्यू आए, आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो हमें पढ़ना है ये तो था स्प्लिटिंग मतलब स्क्वायरिंग मेथड से। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम जो है यूज करके जो है क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन होता है, आइए पहले जो है जैसे कि डेरिवेशन को देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का आया कैसे। बात समझ रहे हैं? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आया? जैसे हम जानते हैं कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना? अब यहां पर जो है हम क्या बोले थे? इसको उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx इक्वल टू माइनस सी। अब जो है ये ax² आपको चाहिए, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो पढ़ाए थे उसके अनुसार से यहाँ पे हमको क्या चाहिए? a चाहिए, मतलब a² चाहिए। तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं a का बाई a इन बोथ साइड। तो जैसे ही a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax टू होल स्क्वायर प्लस ax इंटू बी इक्वल टू माइनस किसका मल्टीप्लाई किए थे? a, तो ये इधर भी आएगा तो माइनस ac हो जाएगा। अब जो है आपको जैसे आपको फार्मूला पता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। a² के स्थान पे क्या है? ax स्क्वायर प्लस हमें 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2ax इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा?
b/2, यहाँ पे 2, यहाँ पे /2, यहाँ पे कर लिए, इसको ब्रैकेट में ले लिए, ठीक है ना। तो अब ये देखिए क्या हुआ, a² प्लस 2ab, b के स्थान पे क्या है b/2, तो जब ये b/2 है तो इस b/2 का होल स्क्वायर इधर ऐड करेंगे और b/2 का होल स्क्वायर उस साइड भी ऐड कर देंगे, मतलब b² 2 - ac। अब आप ये देख रहे हैं कि ये फार्मूला किसका हो गया, तो ax प्लस b/2 टू होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b² - 4ac/4। क्लियर। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ax प्लस b/2 इक्वल टू प्लस माइनस इन रूट ओवर b² - 4ac/4। कंफर्म, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे कि प्लस और माइनस दो साइन आ गए आपको यहाँ पे, हम ये प्लस b/2 को अब इस साइड ट्रांसफर कर दो, तो प्लस b/2 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ax इक्वल टू, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -b/2 प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2, ये आपका 4 इन रूट ओवर है तो 4 इन रूट ओवर क्या हो जाएगा, /2 आएगा। अब यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 को क्या करेंगे एलसीएम, ax इक्वल टू -b प्लस इन रूट ओवर b² - 4ac/2। अब a इस साइड चला आएगा तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस इन रूट ओवर b² - 4ac/2a हो जाता है, यही बनता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब कि x, अब जो x इक्वल टू जो आपको आया वो क्या आया, x इक्वल टू एक आएगा -b। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये जो होता है इसको d से डिनोट करते हैं, d इक्वल टू b² - 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनांट। तो b इक्वल मतलब d इक्वल टू b² - 4ac, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहां से x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d बाई क्या आएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 2a। यही आपका जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, या तो ये याद करिए या तो ये याद करिए। अगर ये याद करते हैं तो d इक्वल टू b² - 4ac भी आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूला आपका आया, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आ गया आप समझेंगे, आपका x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, जहां पे d को क्या कहा जाता है, तो d को कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट। क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू इसी डिस्क्रिमिनांट के ऊपर डिपेंड करती है, डिस्क्रिमिनांट का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसको अभी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए। अब जहां पे वेयर d इक्वल टू आपको क्या याद रखना है, तो b² - 4ac याद रखना है। d इक्वल टू क्या याद रखना है, तो d इक्वल टू b² - 4ac आपको क्या करना है, याद करना है। क्लियर हुआ, आई होप कि आपको समझ में आया। यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसी फार्मूले को अब यूज करके आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहां से आया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में पढ़ना है। वो ये नेचर हमको किससे पता चलता है, तो ये नेचर हमें डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से ही पता चलता है। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो कि कौन से फॉर्म में होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताया, x इक्वल टू क्या बताया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। इसी में मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो तीन पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है वो समझेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो पॉसिबल वैल्यू है वो या तो डी की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, या तो डी की वैल्यू केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू कितना आ जाए, 0। यदि ये डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स जो होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल एंड रियल होते हैं, इक्वल एंड रियल होते हैं। याद रखेंगे, रूट्स जब भी इक्वल और रियल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। यदि डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल एंड रियल। दूसरा केस क्या होता है, ये केस आपका था फर्स्ट। केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या होता है कि डी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन होती है किसके, 0 के, ग्रेटर देन क्या होगी, 0 के। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो जो रूट्स होंगे, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, मतलब एंड अनइक्वल, अनइक्वल होंगे मतलब कि अलग अलग होंगे। क्या क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बात समझ में आ रहा, रूट्स जो होंगे वह क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ जाए, 0 आ जाए। और थर्ड केस जो होता है, केस नंबर थर्ड, इस केस में क्या होता है कि डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, डी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0। इन दिस केस d इज लेस देन 0। जब ये केस होता है तो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं, वर्चुअल होते हैं। और जब वर्चुअल केस आता है तो उस समय हम रूट्स को फाइंड नहीं करते, यानी कि अगर ये केस आ जाए तो इस केस में हम रूट्स को फाइंड नहीं करेंगे। रूट्स को फाइंड केवल दो केस में करेंगे, यदि d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए या तो d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आ जाए 0 के। समझ गए, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, नोट कर लेंगे। इसके बाद अब जो क्वेश्चन आएंगे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर को फाइंड करें। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करना है, नेचर को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे समझिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर है,
जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका नेचर बताना है। तो नेचर बताने के लिए हमने बताया कि डिस्क्रिमिनांट पहले फाइंड करना पड़ेगा, और d इक्वल टू आप जानते हैं कि b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनांट d इक्वल टू, हमने आपको ये पहले ही बता रखा है। अब इसको आप कंपेयर करेंगे किसको, 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 4, b इक्वल टू क्या मिलेगा -5 एंड c इक्वल टू आपको क्या कितना मिल जाएगा +3। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। तो जब इनकी वैल्यू आ गई, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जो है हम क्या करेंगे, b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो d इक्वल टू b² मीन्स क्या, b वैल्यू आ b -5, -5² -4 इंटू a की वैल्यू कितना है 4 इंटू c की वैल्यू कितना है 3। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। -5² मीन्स 25 माइनस 16 इंटू 3, तो 25 माइनस 48, ठीक है। अब इसको जो है जब माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, 8 माइनस 5 3, और यहाँ 2 -23 आ गया। कहने का मतलब कि d की वैल्यू लेस देन हो गई 0 के। जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो इसका मतलब कि इसका जो रूट्स का नेचर होगा वो वर्चुअल होगा। क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनांट d इक्वल टू यहाँ पर क्या आया, मतलब कि लेस देन 0 आ गया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो वर्चुअल आएगा। और जब भी वर्चुअल रिजल्ट होता है तो उस कंडीशन में हमको जो है रूट्स फाइंड नहीं करना होता है, वहीं पर कंडीशन दे करके कि इसका रूट्स पॉसिबल नहीं है आगे बढ़ जाते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरीके से, द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। और उसके बाद इसके रूट्स का नेचर बताना है, इसके रूट्स का क्या बताना है, नेचर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनांट फाइंड करने के लिए इसको पहले कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 3 एंड b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3। यहाँ पे a इक्वल टू क्या मिल गया 2, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3। अब आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनांट d इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए, b की वैल्यू है -4 तो -4² -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू c की वैल्यू 3, -4² मीन्स 16 माइनस 24। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -8, यानी कि यहां पर भी जो d की वैल्यू है वो लेस देन है 0 के। तो अब इसमें क्या पूछा था, नेचर ऑफ रूट्स पूछे हुए हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा वर्चुअल। क्या हो जाएगा, वर्चुअल, मतलब या इसको इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी। क्लियर है, यानी कि काल्पनिक। इमेजिनरी मतलब क्या होता है, काल्पनिक।
समझ में आ रहा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। आपका इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो इसका आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछे हुए हैं और क्या पूछे हुए हैं, एंड मतलब कि इतना इक्वल टू 0 एंड हेल्प फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, और उसके रूट्स का नेचर बताइए। फाइंड देम इफ दे आर दे, मतलब कि यदि वे पॉसिबल है तो उसे आपको निकालना भी है, फाइंड भी करना है। बात समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 3 जो आएगा उस साइड, मतलब बाई क्या आएगा 3 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 9 एंड b इक्वल टू माइनस 6 एंड c इक्वल टू 1। क्लियर है? अब जो है डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले पे इसको पुट कर दीजिए। तो d इक्वल टू क्या होता है, तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू ऑफ b है क्या, तो वैल्यू ऑफ b है माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1। तो माइनस 6 स्क्वायर मीन्स 36, और ये आपका 36 माइनस 36 क्या आ गया 0 आ गया। तो इफ d इक्वल टू 0, आप जानते हैं कि इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है, आर रियल एंड इक्वल। यानी कि इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। तो कह रहा था कि उसका नेचर फाइंड करिए, तो नेचर हो गया रियल एंड इक्वल। अब जो है इसी में आपको रूट्स फाइंड भी करना है। तो रूट से जब फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, d इक्वल x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं? जब इसको अप्लाई करेंगे तो अब आप x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितना है बच्चा -6, तो -6 लगा देते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे डी, मतलब ये टोटल 0 हो जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, और बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 9। तो x इक्वल टू 6 बाई 18, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका रूट्स जो होगा वह क्या होगा 1/3 होगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जो है आए हुए हैं, तो इसलिए ध्यान है इस क्वेश्चन में कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। इसका कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो फॉर रियल एंड इक्वल डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। और d इक्वल टू, अब इसमें आपको करना क्या है, तो k की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्या कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू आप जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, इसको 0 करेंगे, माइनस 4ac को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा।
बी ए और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप बी ए सी की वैल्यू निकालना जान गए होंगे, तो देखिए बी की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू कितना है -5, तो -5 यहाँ पे रखेंगे, -5 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ऑफ ए जो है यहाँ पे कितना है 4, तो 4 रखिए इंटू सी की वैल्यू क्या है तो के, ये क्या हो जाएगा -25 मतलब -5 स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल टू 4 + 4 मीन्स 4 इंटू 4 मीन्स 16 इंटू के, तो जो के की वैल्यू आएगी वह 25/16 आएगी। के की वैल्यू क्या आएगी, ये आपका 25/16, के की वैल्यू क्या हो गई 25/16। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, जैसे क्या कर रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर रियल एंड इक्वल, यदि इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो रियल और इक्वल का केस मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4ac, b की वैल्यू यहां से आप -5 रखोगे तो -5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू है 4 इंटू सी की वैल्यू है के, इसको सॉल्व करेंगे के इक्वल टू 25/16 आएगा, यही इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की छोटी सी छोटी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, के की जो है छोटी सी छोटी वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है, क्या कर रहा है कि द लिस्ट यानी कि लिस्ट मीन्स होता है छोटा, पॉजिटिव वैल्यू, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा 2, बी इक्वल टू के एंड सी इक्वल टू 4। क्या कर रहा है कि हैज रेशनल रूट्स, मतलब इसका जो रूट्स आए वो रेशनल नंबर आए, रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो अब पहले तो रूट्स यानी कि के की पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, जिसके लिए इसका जो, तो जैसे रूट्स के फॉर्म में आने के लिए आप जानते हैं एक्स इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a होता है, यानी कि यहाँ का जो रिजल्ट है वो ऐसा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर में इन रूट ओवर अगर x है तो ये इरेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पर √d दिया हुआ है, तो d जो होना चाहिए अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, d की वैल्यू क्या हो परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो यह जो है रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसी को आपको क्या करना है d इक्वल टू फाइंड करना है, तो d इक्वल टू क्या जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब b की वैल्यू है क्या बच्चा, तो b की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी 4, इनको जो है सॉल्व करेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगा d इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 32। ठीक है, अब कह रहा है कि के की जो है कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, के की यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, के की कौन सी वैल्यू चाहिए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, जिसके लिए ये 32 मतलब कि इनको सॉल्व करें तो डी की जो वैल्यू आए वह यहाँ पर क्या आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आना चाहिए, क्या आना चाहिए हैज रेशनल रूट्स, ठीक है ना। तो अब के की वैल्यू इसमें आप क्या रखेंगे कि यह जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे अब के की वैल्यू आपको एक दे रखा है क्या +-2√2,
तो जिसमें आपको के की पॉजिटिव वैल्यू बोला है, तो पॉजिटिव वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, या तो ये रख सकते हैं या तो ये रख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें निगेटिव भी दिया हुआ है। तो पॉजिटिव ही केवल वैल्यू के की पॉजिटिव वैल्यू आपको चाहिए, द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। तो पॉजिटिव चाहिए तो इसमें निगेटिव, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, बचे क्या 4√2 और √2। और छोटा सा छोटा चाहिए, तो छोटा से छोटा में अगर √2 यहाँ पे आप रखते हो तो क्या आएगा, √2 से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। जैसे आपने यहाँ पर √2 रखा तो 2 - 32 इक्वल टू कितना आएगा, 30 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जो बच गया है वह क्या बचा है, 4√2, तो 4√2 रख दीजिए, तो d इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 × 2 - 32, और ये कितना हो जाएगा, 16 × 2 मतलब 32 - 32 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू जो होगी वह क्या होगी, ये भी कैंसिल हो गया, 4√2 होगी, क्या होगी 4√2। इसके बाद छोटा सा छोटा वैल्यू के की पूछा हुआ है, तो छोटा से छोटा वैल्यू का मतलब हो गया कि ये कब जो है रेशनल नंबर, जब इसका रिजल्ट क्या हो जाए 0। अब ये डिस्क्रिमिनेंट डी 0 के इक्वल करेंगे तो क्या निकलेगा, के स्क्वायर -32 इक्वल टू 0। 32 को उस साइड ट्रांसफर करिए तो के इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस √32 या +-4√2। अब यहां पर जो है प्लस माइनस में आया तो केवल प्लस, पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए, तो माइनस वाले को छोड़ करके तो के की पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 4√2 होगी। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं इसको। देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि के की पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए, तो हम जानते हैं कि जैसे हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, -b + -√d बाई क्या होता है, 2a होता है। कह रहा है कि इसका जो x की वैल्यू आए वह रेशनल नंबर आए। रेशनल नंबर कब होगा, जब यहाँ पर जो है रूट के फॉर्म में रिजल्ट नहीं आएगा। तो रूट के फॉर्म में कब नहीं आ सकता, या तो ये 0 हो, या तो इसमें कोई ऐसी वैल्यू आए, या तो 0 हो या तो कोई ऐसी वैल्यू आए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन छोटा से छोटा पूछे हुए तो इक्वल टू 0 करके, तो d इक्वल टू हम जानते हैं b² - 4ac होता है। अब इसको 0 करना है तो इक्वल टू 0 करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, b की वैल्यू कितना है बच्चा, तो b की है k, तो k² - 4 × a की वैल्यू क्या है 2, 2 रखिए, c की वैल्यू कितना है 4, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो k² इक्वल टू 32, स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर करिए तो k इक्वल टू क्या आएगा, +-32, k इक्वल टू प्लस आपका कितना हो जाएगा 4√2। चूंकि k की पॉजिटिव वैल्यू पूछे हुए था इसीलिए केवल हम 4√2 लेंगे। क्या लेंगे, 4√2 +4√2, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए, आगे चलते हैं। कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिए हुए हैं 4x² - 5 इक्वल टू 0। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, क्या पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट। तो अब इसको जो है अगर हम सॉल्व करें तो 4x² + 0x - 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² + bx + c इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो a इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 4, b इक्वल टू क्या होगा 0 एंड c इक्वल टू क्या -5। समझ पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पूछे हुए हैं तो d इक्वल टू आप जानते हैं b² - 4ac होता है, तो b की वैल्यू क्या है 0,
तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 4 इंटू सी की वैल्यू -5। अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 80, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू कितना आ गया 80 आ गया। इसके बाद क्या कर रहा है हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स, उसके रूट्स पर नेचर करिए, मतलब उसके रूट्स का नेचर पे कमेंट करिए। कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखें अब ये डी की वैल्यू जो है आपका इक्वल टू 80 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रियल होगा, रूट्स क्या होगा रियल होगा, और क्या होगा अनइक्वल होगा। क्या होगा अनइक्वल या यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे। समझ में आया? डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, मतलब अलग अलग रूट्स इसके आएंगे। क्लियर है? कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस ए स्क्वायर, क्या कर रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज ओनली वन रूट्स, हैज ओनली वन रूट्स का मतलब हो गया कि डी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, आपसे वैल्यू पूछे हुए है सी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर का। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि डी की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, क्या मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है तो 2ab का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है बच्चा तो ए की वैल्यू है 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है? तो 4ac, सी की वैल्यू क्या है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है? रिजल्ट हमको जो है सी और ए के फॉर्म में चाहिए। क्या कर रहा है कि सी स्क्वायर वैल्यू क्या होगी सी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर का। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू इधर से क्या होगा 4 प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है 4ac इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है? इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर ये होगा। ठीक है? अब 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना तो आप यहां से देखें जैसे कि हमें क्या करना है c बाहर रखना है, सी स्क्वायर को बाहर रखना है। तो इन दोनों में से सी स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे बाहर रखेंगे, इन इसको इस साइड लेकर के चले आइए तो क्या आएगा 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना बच गया 4b स्क्वायर। क्या कॉमन है यहां से तो 4c स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। 4 से 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो सी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बी स्क्वायर आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे आपको, ध्यान से समझेंगे अच्छे से समझेंगे क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक आप समझेंगे क्या कहता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है? तो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसको आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू जो मिलेगी वह क्या मिलेगी? तो 1 प्लस ए स्क्वायर, बी की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी? तो 2ab एंड सी की वैल्यू जो मिलेगी वो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिलेगा। इसमें आपको कंडीशन क्या दे रखा था कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, हैज ओनली वन रूट्स, केवल एक रूट है, मतलब कि इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है डी इक्वल टू 0, और डी इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? तो b की वैल्यू है 2ab, इसका आप होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या है? 4 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू आप ध्यान देंगे तो ये है आपका 1 प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? तो 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए इंटू सी, सी की वैल्यू कितना है? तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना है? 4ab स्क्वायर, मतलब कि 4ab स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू इसका आपस में आप क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 4। यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ये मिस्टेक है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर आएगा। ये ब्रैकेट क्लोज होगा, 4 से 4 यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर क्या बचा? ए इंटू बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए बी टू होल स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएंगे। यहां से आपको इन सबको जो है क्या करेंगे? ये माइनस होगा ए सी स्क्वायर, इस सबको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? ये माइनस है तो प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। और इधर क्या बच गया? इधर बचा बी स्क्वायर। सी स्क्वायर को कॉमन कर लो, सी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। आपसे इसी का रिजल्ट पूछा था, ये कितना के इक्वल आया? बी स्क्वायर के इक्वल आया। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। इसमें क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करिए फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वह 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। हैज इक्वल रूट्स, इसका रूट्स जो है वो क्या है? इक्वल। तो इक्वल रूट्स का केस क्या होता है? डी इक्वल टू 0 होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है। बता चुके हैं, बार बार एक ही चीज को जो है। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? k है, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है बच्चा? 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 2। तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16 मीन्स k इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k प्लस माइनस 4, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। 2020 में आया हुआ है, 2020 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बना लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है? 6x स्क्वायर माइनस x माइनस k इक्वल टू 0।
इज, इसका एक रूट आपको दिया हुआ है, मतलब x इक्वल टू एक वैल्यू दे दिया है 2/3, तो आपसे k की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि इफ x इक्वल टू 2/3 इज रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस मतलब माइनस x माइनस के इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 इंटू 2/3 टू होल पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2/3 माइनस के, ये इक्वल होगा किसके 0 के। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू 0। अब ये माइनस के कोई साइड लेकर के आएंगे तो माइनस के इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या बचेगा, यहां से 3 से कैंसिल कराएंगे तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 मतलब कि 4 2 जा 8/3 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 6/3 आप कैंसिल कराएंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर से समझेंगे। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0 कहता है कि ये इसका एक रूट्स है। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहीं पर बताया था कि जो ये रूट्स होता है उसको इसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि x इक्वल टू 2/3 पुट करें तो ये किसके इक्वल हो जाए 0 के इक्वल हो जाए। तो हम जो है x इक्वल टू 2/3 इसमें पुट कर दिए और k की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या था 1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन सो डेट, तो दिखाना है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर होगा। बात समझ रहे हैं। तो अब इक्वल रूट्स का मतलब जो होता है वो d इक्वल टू होता है 0, d की वैल्यू यहाँ रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो 4ac को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए या तो इधर ही रख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो b स्क्वायर b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू यहाँ पर है 2mc का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 4a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, c की वैल्यू क्या है तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू इसको हम क्या करेंगे 0। तो यहां से देखिए 2 स्क्वायर और ये 4, 2 स्क्वायर मतलब हो गया 4, तो 4 कॉमन करके उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बचेगा mc स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। समझेंगे अब यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये क्या आएगा mc2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इसका इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आएगा mc स्क्वायर, ये माइनस है तो अंदर का सबका साइन चेंज होगा तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये क्या है माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या होगा प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है, ये आपका एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में था फिर माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, अब क्या बच गया यहाँ पे सी स्क्वायर बचा,
कि सी स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू ये आपका क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन है 1 प्लस एम स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? फिर से समझेंगे। ये आपका इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ये इसको जो है हमने यहाँ पे लिखा। फिर जो है क्या आपको दिखाना है, ये इसको क्या करना है टू शो। अब जो है d इक्वल टू कर रहा है कि इसके रियल रूट्स और इक्वल हैं तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा। d इक्वल टू 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर हमने लगाया, सबकी वैल्यू को पुट किया, सॉल्व कर दिया, रिजल्ट आ गया। नहीं समझ में आएगा देख लीजिएगा, क्लियर रूप से सब जरूर समझ में आएगा। दोबारा उसको 2 बार 3 बार जितने बार देख सकते हैं वीडियो को आप देखेंगे सॉल्व करेंगे। कहता है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कहता है कि लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो कि 2 मीटर इसका लेंथ दिए हुए हैं, समझेंगे। इज डिवाइडेड एट पॉइंट सी, या पॉइंट सी पर डिवाइड हो जाता है, मान लो ये पॉइंट सी है, ठीक है। अब ये इस प्रकार से डिवाइड होता है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू सी बी आता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ सी बी, तो आपसे जो है सी बी इक्वल टू पूछ रहा है, सी बी कितना के इक्वल, बात समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे सी बी को मान लेंगे कि लेट सी बी इक्वल टू एक्स। तो अगर आपने सी बी इक्वल टू क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो ये लेंथ कितना बचेगा, ये लेंथ बच जाएगा 2 माइनस एक्स, कितना बच जाएगा 2 माइनस एक्स, कितना इक्वल टू ए सी इक्वल टू, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे इसमें इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सी बी इक्वल टू क्या पुट करोगे एक्स, ए सी इक्वल टू क्या पुट करना है 2 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए बी की वैल्यू ए बी आपको दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर रख दीजिए इंटू सी बी, सी बी की वैल्यू क्या रखेंगे एक्स, तो एक्स रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या होगा 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 2x, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दो। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको आप डिस्क्रिमिनांट पे सॉल्व करना है तो उस पे सॉल्व कर दीजिए, स्क्वायरिंग मेथड पे सॉल्व करना है उस पे सॉल्व करिए, या फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है तो उस पर अप्लाई कर दीजिए और इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। आपसे क्या पूछा था तो फाइंड द लेंथ ऑफ सीबी, सीबी का लेंथ पूछा है तो एक्स जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा सीबी का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। एक बार और इसको देख लेते हैं जरा सा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू सी बी दिया है, सी बी की वैल्यू जो है हाँ सी बी इक्वल टू ही आपसे पूछा हुआ है, किसकी वैल्यू पूछा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बी, सी बी को हमने मान लिया एक्स, तो सी बी को एक्स मान लिया, ए बी आपको दे रखा है ए बी इक्वल टू 2 मीटर तो 2x हो गया। इसके बाद ए सी इक्वल टू क्या निकाला था तो 2 मीटर उधर एक्स तो 2 माइनस एक्स 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x, ठीक है माइनस 6x, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। इसको डिस्क्रिमिनांट d निकाल लो तो d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b की वैल्यू कितना है
तो -6, तो यानी कि 36 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 36 माइनस 16, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 20। डी इक्वल टू क्या आ गया 20। अब क्या करेंगे, जब डी की वैल्यू 20 आ गया तो अब अप्लाई कर दीजिए एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या हुआ था, बी की वैल्यू क्या आया है, बी की वैल्यू -6, तो -6 रखिए प्लस माइनस डी की वैल्यू √20 रख दो। अब बाई 2a, ए की वैल्यू क्या है 1 है तो 2 हो जाएगा, ये क्या हुआ माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस यहाँ से आपका 2 कितना हो जाएगा 5/2, 2 आपको 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3 प्लस माइनस √5, ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है, बना लेंगे। तो यहीं पर जो है क्लास को आज स्टॉप करते हैं। आई थिंक ये आपको जो है क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, बहुत ही शानदार चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।